नड़बा हल्के की बात करें तो संपत बनाया इन्होंने, फिर ये रणबीर गंगवा बनाया। ये कोई चांद से उतर के आए थे? वो रणबीर गंगवा सोचे भाई उरे तो मैं ही हूँ। तो बीजेपी में तो फिलहाल है भी, और को तो ये पनपने नहीं देते। कांग्रेस में कई कोशिश कर रहे हैं। तो भाई इलेक्शन से 1 साल पहले वो शादियों में जाना शुरू कर देते हैं। शादियों में जाओ, बड़ी अच्छी बात है भाई, संगठन के लोग, भाईचारे के लोगों ने शादी में बुलाया, बहुत बढ़िया बात है। फोटो भी खिंचाओ कि भाई मैं एरिया में घूम रही हूँ या घूम रहा हूँ। लेकिन लिफाफा लेके जाएंगे यूं भाई अपना नाम छपवा के, और फोटो में या मतलब मीडिया में डालेंगे तो यूं छोड़ नहीं देते भाई, ईसान कर दिया तेरे ब्याह में आके कन्यादान गाल के। दिग्गजपन है भाई इनमें, ये पता है भाई। 1-1 2 बार एमएलए बन लिए, और 5-5 7-7 किल्टा के जमींदार थे, एमएलए बन दे, इनका राजपाट हो गया। ये अब शहर के अंदर देखो, कहना नहीं चाहिए, वो ये भी वोटर हैं और कुछ मुद्दे इनके भी होते हैं, लेकिन ये तो समझना चाहिए ना कि इतना भी हाई पैसे की नहीं होनी चाहिए कि हाई पैसा। शहर के अंदर वही बंदा आता है थोड़ा पेट भर गया, बिल्कुल ठीक है, बिजली यहाँ है, सड़क यहाँ है, पानी यहाँ है। अरे गाँव वाला का नहीं भी देख लो, वहाँ हैं मुद्दे। अब शहर की राजनीति क्या है, भंडारे की, सत्संग की, वो फलाना नेता आया था फलानी पार्टी का, रिबन काट गया, 1100 दे गया। ये कोई राजनीति है? राजनीति होती है मुद्दों की, और लोक दल ने हमेशा मुद्दों की राजनीति करी। शहर के अंदर जो गरीब वर्ग है उसका जिक्र ही नहीं करते। शहर में भी अब मान लो कोई पार्टी जैसे भाजपा कहती है हम तो शहरी वोटर हमारे कब्जे में है। शहरी वोटरों का क्या किया तुमने? जो पुराने महल्ले हैं, ये बीड़े अब सेक्टरों की बात नहीं कर रही मैं, जो पुराने महल्ले हैं, 6-6 फुट की रोड हैं, आडी बांगी, वहाँ तार नंगे पड़े हैं, कोई वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं, बहुत समस्याएं वहाँ भी हैं। गरीब आदमी को तो शहर में भी नहीं संभाल रहे। तो जो लोकदल की लड़ाई है वो लड़ाई है गरीब वर्ग की, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। और भाजपा का जो सिस्टम है वो देख के भी नहीं समझ रहे, तो जनता और कैसे समझेगी? ये तो लूट के खा गए पूरे देश को। पूंजीपतियों पे ईडी की रेड डालते हैं, चंदा मांगते हैं, और चंदे से प्रचार चल रहा है। मोदी की जो ये जगह जगह फोटो टंग रही हैं, ये सारा इनका तो चंदा चोर हैं। अभी भी किसी की आंख मिच रही हो तो क्या इलाज है? 10 के 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ोगी? बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल, और मजबूती से लड़ेंगे। और मैं यहाँ एक बार फिर यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस जो भाजपा की मदद कर रही है इनडायरेक्टली, ये क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों हैं सेंट्रल पार्टियां। ये इनको क्षेत्रीय दलों से तकलीफ़ हमेशा रही है और अभी भी है। इनका ये है कि एक बार हम बन जाए, एक बार हम बन जाएं। लक्षण दोनों के एक से हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा खुलासा हुआ है, वो तो बीजेपी को मिले, कांग्रेस को मिले, टीएमसी को मिले। हम तो भैया गरीब पार्टी हैं, हमें तो कोई बॉन्ड देता नहीं है। हमारी हिम्मत देखो, इन पार्टियों से टक्कर ले रहे हैं जो हजार करोड़ के चंदे लेते हैं। तो इनसे टक्कर फिर भी हम ले रहे हैं और मजबूती से लेंगे। और सत्ता का विकेंद्रीकरण हम चाहते हैं। अब क्या है कि जैसे यहाँ खट्टर साहब बैठे थे, तो बहुत लोग कहते थे इतना विरोध क्यों करते हैं। मैं खट्टर का विरोध नहीं है भाई, खट्टर तो एक बुजुर्ग आदमी है, खिचड़ी खानी आदमी है, ये तो कठपुतली है। अब सीएम को बना रखे है इसलिए इसका नाम तो लेना पड़ेगा। विरोध तो बीजेपी का है जो सेंटर से कमान आ रही है, इसको तो बिठा दिया कि चुपचाप बैठा रहे। हर दफ्तर के अंदर, हर महकमे में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सारे संगी बिठा रखे हैं। संघ की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मुख्यमंत्री का कुछ था ही नहीं। 9.5 साल राज हरियाणा का सेंटर ने चलाया है, और हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर हरियाणा का रहा जाए। अब ये कांग्रेस है, ये भी उडारा जी हो रहा है, बोले मैं कर दूंगा, ये कड़बनी के कर दूंगा। अरे भैया तू यूँ तो बता दे, तेरी तसल्ली है कि पार्टी सोनिया गांधी राहुल गांधी की है, सीट आंधी तने भगा के मारेंगे, फिर क्या करेगा? तो हाँ, अब हमारा यह तो तसल्ली है कि कदे राज बनेगा तो सिरसा में पाओगा हाईकमान दिल्ली। अब मैं आपको बताती हूँ, पिछली बार एमपी इलेक्शन से पहले मैं थी गावड़ गांव में, तो वहाँ एक बैठक में एक तगड़ा बुजुर्ग कहता है कि मैं खाता हूँ ना वोट खिंडाऊ, बोले ना मोदी ने दूंगा। मैं मान जा, मैं ना इबकाल तो मोदी ने दूंगा, मोदी ने 56 इंच का सीनार ये वो। मैं चलो भाई मर्जी है, तो राम रमी तो रखोगे? बोले राम रमी तो हमें थारे यहाँ पर एक बार तो मोदी ने दूंगा, यो बढ़ना वोट। तो मैं चलो नहीं माने तो ना मान।
इलेक्शन हो गया, यो ब्रिजेंद्र सिंह बन गया, साल डेढ़ साल पाछे कि रखे जिक्रा चल रहा था गांव में कोई काम था। मैं कहा तो भाई ताऊ के ज्ञान बिल्लिया उड़े गए भाई, वो तो आया ही को नहीं। मैं कहा तो ये मैंने न्यू बताओ पर्ची लेके मोदी दौड़ जाओगे के, मोदी बढ़ जान देगा। बोले मोदी के बढ़ जाना हमने। मैं तो फिर थामी मोदी का नाम का वोट गिर दिया, कम से कम न्यू तो सोच लियो यार, जिसका वोट गिरा उसका मुंह भी देख छोड़ा है के, आया ही को नहीं कदे। अब ब्रिजेंद्र तो नड़वे में कदे पैर ही कौन रहा, और ना लोग जाने थे, मोदी का नाम का वोट दे दिया, कोई काम पड़ गया तो पर्ची मोदी दौड़ ले जाओगे के। तो वो बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, कोई रिश्तेदारी कोई लिहाज प्याज काट के में काम कहने जो तो हैं, शिकायत करने जो तो हैं, इन्होंने तो बना ऐसे दिए जिनने शिकायत भी कौन कर सकें। यही हाल कांग्रेस में होगा। सेंट्रल पार्टियों में तो जो एमपी होता है वो नंबर होता है, बेसंख्या होता है, संख्या से वो क्यों अपनी पार्टी का विरोध करेगा। और यही क्षेत्रीय पार्टी का एमपी हो, अड़ जाएगा दिल्ली जाके कि यो काम करो, नहीं समर्थन कौन देवा। अब कई यूँ कहते हैं कि बीजेपी आओगी कांग्रेस आओगी, 10 की 10 लोक दल ने जिताओ, कोई आ जाओ, हरियाणा तो सरकार में सीर होगा, चाहे वो कांग्रेस की बनो, चाहे वो तीसरे मोर्चे की बनो, चाहे वो बीजेपी की बनो। हमारे 10 एमपी क्षेत्रीय दल के होंगे ना, दाब देवेंगे सेंटर पर जाके कि हरियाणा ने यो दो, नहीं समर्थन को नहीं। ये समझ होती है कि जब आपने खुद ही सत्ता के दिल्ली को पकड़ा दी तो हरियाणा ने पूछेगा कौन। इस हार से कौन है जी, आपका अंदाजा थोड़ा बहुत कुछ? इस हार से काफ़ी हैं जी, मेरे ख्याल 10-11 आवेदन गए हैं। हर हल्के से एक आवेदन तो गया ही है, किसी हल्के से 2-3 आवेदन भी गए हैं। और सभी लोग बहुत मजबूत हैं क्योंकि संगठन मजबूत है। तो देखो, अब जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक ना तो मैं ये बता सकती कि मेरा पसंदीदा कौन है, और भाई जिसको टिकट मिल जाएगी वही पसंदीदा हो जाएगा। तो कुरुक्षेत्र से जो आम आदमी का उम्मीदवार उतार दिया है, अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हो तो वहाँ कोई कैंडिडेट उतारोगे आप? देखो, वो तो ना तो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात, लेकिन मैं इतना कहूँगी कुरुक्षेत्र से जो उतारे हैं वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए थे, बहुत बड़े पूंजीपति हैं, पहले चंदा दे के मोटा वो राज्यसभा में गए थे। तो ये जो बात करते थे हम रिक्शा वाले को टिकट देंगे, हम सब्जी बेचने वाले को टिकट देंगे, ये सब मार्केटिंग थी एक बार पार्टी को स्थापित करने के लिए। अब उतारते ना वहाँ कोई रिक्शा वाला, धन्ना सेठों की ही पार्टी है और इन्हीं की फंडिंग से चलती है। राज्यसभा के लेते हैं कई करोड़ रुपए और पार्टी की फंडिंग करवाते हैं, फिर इनको टिकट दे देते हैं। इनेलो की जो परिवर्तन यात्रा थी जी, उसमें इनेलो का जो कितना रुझान लोगों के प्रति बढ़ा है जी, और जो वादे किए थे अभय सिंह चौटाला ने उसमें वो क्या पूरा कर पाएंगे? क्यों, और आगे कोई भी यात्रा परिवर्तन वगैरह की कुछ होगी? देखो, मैं आपको बताती हूँ कि अभय चौटाला में जनता को पहले भी विश्वास था। जब पार्टी की स्थिति खराब एक बार होगी थी टूटने जैसे, तब भी अभय चौटाला के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ। जो लोकदल का वोटर रहे हैं ना, उसको चौटाला साहब में, अभय चौटाला में विश्वास तो माड़े टाइम में भी था, परिस्थितियाँ नहीं थी, बंदे नहीं रह गए थे। वो जो जिन लोगों को हमने बनाया, ये जो सिट्टी मार मार चल रहे हैं, ये सारे लोकदल के बनाए गए, लेकिन सारे ही एकदम जब अफरा तफरी मच गई तो लोग, ऐसा नहीं कि तब हमारे अंदर विश्वास कम हो गया था, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि वो चेहरे चले गए थे जिनको हमने प्रतिनिधित्व दे रखा था। जब हमने पैदल यात्रा करी, पाया कि लोग तो आज भी उतना ही प्यार करते हैं, इनेलो से भी, अभय से भी और चौटाला साहब से भी। और हमें समय मिल गया लोगों से मिलने का, उनको दोबारा समझाने का कि अगर हमने पहले बनाए थे तो हम और भी बना देंगे, अगर वो वापस आते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना हो। जब ये भी तो बनाए ही थे। अब कई कह देते हैं कि फलाना चल गया, धिकड़ा चल गया। अपन नड़बे हल्के की बात करें तो संपत बनाया इन्होंने, फिर ये रणबीर गंगवा बनाया। ये कोई चांद से उतर के आए थे? साधारण जमींदारी तो थे। जब इनको बना सकते हैं तो और बना देंगे। विधानसभा की बात करें तो किसका नंबर आ सकता है जी, नलवा हल्का से? देखो, नंबर तो आपका भी आ सकता है,
और मैं कहती हूँ कि आप भी कोशिश करो। असल में क्या है कि जो ये और पार्टियों के, कांग्रेस की बात करती हूँ मैं, क्योंकि बीजेपी में तो जैसे सेंटर में मोदी ही बच रहे हैं बस, और हरियाणा में अभी एकदम से ये बदल दिया डम्मी, लेकिन पहले यूँ सबको यूँ था, अभी खट्टरी है बस जो कुछ है मुख्यमंत्री का, और तो कौन हो सकता है, या थोड़ा बहुत विज उछला करता। इसी तरह अब रणबीर गंगवा सोचे भाई उरे तो मैं ही हूँ, तो बीजेपी में तो फिलहाल है भी, और को तो ये पनपने नहीं देते। कांग्रेस में कई कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस में है। हाँ हाँ हाँ, हर गांव के साथ एक एक दो दो कैंडिडेट हैं। तो वो क्या है कि जो कांग्रेस का कल्चर है, वही चीज़ें वहाँ हो रही हैं, वहाँ सबके अलग अलग गुट हैं, और वो पार्टी के नहीं हैं। उनको यूँ मैंने टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ कांग्रेस। इनेलो में ऐसा नहीं है, इनेलो के अंदर डिसिप्लिन है, हाँ, और लोकतंत्र है। जैसे अभी एमपी की इलेक्शन के लिए पार्टी ने आवेदन लिए, उस तरह हो सकता है विधानसभा के लिए भी लें, और संगठन हाईकमान पे विश्वास करता है कि टिकट तो एक को ही मिलेगी, लेकिन वो भी जिसको भी मिलेगी वो हमारा ही है, मारकाट नहीं है इनमें। जैसे कांग्रेस में तो हर स्तर पे मारकाट है, ऊपर तो उड्डा सेंटर पे दबाव बनाता है कि मेरे को ये नहीं दिया तो मैं बाज जाऊंगा। फिर मतलब वहाँ गुट बन गए, एक एसआर के गुट है, एक उड्डे का गुट है, मतलब इनके लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह फिर नीचे हल्के में गुट हैं कि कोई किसी नेता का गुट, कोई किसी नेता का गुट, फिर एक नेता के गुट में भी 25 आदमी हैं, वे एक दूसरे ने मार के सोए। तो कांग्रेस वाला कल्चर इनेलो में नहीं है। जिसको भी जो भी आवेदन करेंगे, जो मेहनत कर रहे हैं, उनमें से पार्टी को जो ठीक लगेगा उसको दे देंगे और सारे साथ देंगे, और यही कल्चर लोकदल का रहे है। हाँ, ये और इतने कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं लोकदल के जो मेहनती लोग हैं, अब जैसे जो लोग मेहनत कर रहे हैं कि हल्के में, उनको टिकट कटने का भय इसलिए नहीं है क्योंकि लोकदल वर्कर की इज्जत करना जानता है। एमएलए तो एक बनेगा, लेकिन एमएलए से भी ज़्यादा इज्जत वर्कर की होती है। तो ये कॉन्फिडेंस है वर्कर को कि राज जिस दिन बन जाएगा उस दिन हमारी पूछ वर्कर एमएलए से भी ज़्यादा होएगी। ये इज्जत किसी और पार्टी में नहीं है, इसलिए हमारे अंदर इतनी लड़ाई नहीं है। ऐसे भी हो सकता है जी, जैसे पीछे देखा जी आप काफ़ी लंबे टाइम से जो नलवाल की तैयारी कर रहे हो, और जो एन मौके के टाइम, इलेक्शन के टाइम में कोई दूसरी पार्टी से कोई सीनियर लीडर आ जाए और उसको टिकट मिल जाए, तो आपको थोड़ा दुख नहीं होगा? नहीं, देखो इसमें दुख दाख तो देखो, राजनीति में जब कोई आ जाता है ना तो पत्थर का सीना करके आना पड़ता है, क्योंकि हमें सब पता है कि ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इतनी मासूम रह के आप राजनीति नहीं कर सकते कि दिल टूट गया। दिल टूटने के बाद लोग पार्टी छोड़ जाते। संपत सिंह ने पीछे देखा होगा। मैं बताती हूँ कि दिल तो पत्थर का करके आना पड़ता है। आपने कहा सीनियर नेता, सीनियरिटी कैसे डिसाइड होती है? क्या सीनियरिटी? मैं वैसे बता रहा हूँ कि सपोज करो संपत सिंह ही आ जाए विजेंद्र सिंह की तरह अपने पुराने परिवार में, तो उसको सीनियरिटी में लेना पड़ेगा ना, इनेलो को टिकट देनी भी पड़ेगी। देखो मैं इसमें ये कहूँगी कि कोई भी आता है, आपने संपत का नाम लिया, कोई भी आता है, वो हाईकमान ने डिसाइड करना है। लेकिन अगर मेरे से पूछो क्या किसी सीनियरिटी रही, 70 साल से ऊपर का हो गया, दाऊ सिर खड़ा तो या कौन जावे, हल्का में हंडना पड़ेगा, टिब्बे छड़ने पड़ेंगे, हिम्मत रह रही है क्या? तो और सीनियरिटी क्या है, वो जो पुराने लोग होते हैं उनसे नाराज़गी भी होती है कि राज के में सीरी रहे हैं, लोगों की नाराज़गियाँ भी हैं। अब हम तो नए बच्चे हैं, हमारी तो किसी से कोई नाराज़गी नहीं, भी धक्के ही खाए हैं अभी तक, कोई हमने घर तो नहीं भरे। तो सीनियर लोग तो सेदन के हैं नहीं रहे। अब ये ब्रजेंद्र सिंह है, कहना तो सीनियर है, परिवार बड़ा राजनीतिक है, लेकिन क्या सीनियरिटी है? 5 साल बीजेपी में धक्के खा के आराम से काचे काट के आया, ईवीओं को है कि मैं किसानों का मसीहा हो गया। तो ये जितनी सीनियरिटी होती है ना, उतना नुकसान होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो मेरी निजी राय है कि जो मेहनती लोग हैं, बार जैसे ये एक प्लस पॉइंट बीजेपी का है कि बार बार नए चेहरे ले आती है जिनसे कोई नाराज़गी ही नहीं है। जैसे ही 5 साल का राज बना, उसमें ये लग गया भी हाँ इस पे कांटा मार दो क्योंकि इससे लोग रूस गए, नए ले आओ। तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। हर पार्टी को यही करना चाहिए कि जो पुराने नेता बन दिए उन पे कांटे मारो, नए लेके आओ, ना तो उनसे कोई नाराज़गी है, वो मेहनत करेंगे। और नया बंदा बनता है वो काम भी करता है क्योंकि उसको शौक होता है। अभी तो खाए कमाए बैठे हैं,
इनका ना तो कोई स्टैंड है, ना इनके अंदर कोई जज्बा है, और क्या सीनियरिटी है यही कि भाई राज के अंदर रहे हुए हैं और माल खाए हुए हैं, यही सीनियरिटी है। अब कई बार मेरे को कहते हैं भाई ये कि अगर आपको लड़ना पड़ा तो आपके सामने ये दिग्गज हैं। अरे मखा के दिग्गज पना के इनमें, अब यो गंगुआ लगा लो, संपत लगा लो, और कौन है यहाँ, कोई दिग्गज और भी है के? दो ही हैं फिलहाल दिग्गज तो के दिग्गज पड़ा है भाई इनमें। ये पता है भाई एक एक दो बार एमएलए बन लिए और 5-5 7-7 किल्टा के जमींदार थे, एमएलए बन दे इनके राजपाट हो गया। ये सीनियरिटी है या ये शर्म की बात है? बिल्कुल। ये दिग्गज नहीं है। दिग्गज तो मैं मानती हूँ कई देखो और पार्टियों में भी होते हैं नेता, नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन भला तो भलाई को होगा, ऐसे नेता भी हैं अपने हरियाणा में ही 6-6 7-7 बार एमएलए बन लिए, लेकिन आज भी स्कूटर पे चलते हैं। वो है दिग्गजपना, वो है दिग्गजपना। तो ये क्या दिग्गजपना है? ये तो मैं कहूँगी दिग्गज या सीनियर तो बहुत दूर की बात, ये तो लिचड़, इनको दिग्गज की बजाय लिचड़ कहना चाहिए कि जो घर से निकाल के लाया उन्हीं को धोखा दे बैठे हैं और उन्हीं पे दाब डालते हैं कि हमने यो देव तो उल्टे आ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं आवा। ये दिग्गजपना है या लिचड़पना है? ये तो लिचड़पना है। तो आप फील्ड में अब कब से स्टार्ट कर रहे हो? काफ़ी लंबे टाइम से? ना जी ना, मैं तो फील्ड में लगातार हूँ। मैं कल भी 6-7 गांव में जाके आई हूँ। हाँ, लेकिन मेरा ये है कि जिस तरह का मेरा नेचर लगा लो, चाहे पॉलिटिकल शुरुआत लगा लो, अब जैसे ये कुछ नेता अभी जो 2-3 साल से आए हैं नड़वालके में, इनका क्या है कि एक बंदा पकड़ लो, उसको कह दो ले बे खर्चा बिस्कुट भुजिया सोफ़ा मिल जाना चाहिए, और 30-40 आदमी इकट्ठे कर दिए, थारे गाँव में आज चाय पानी पाऊँगा। ये मेरा काम करने का तरीका नहीं है। भैया जमींदार हैं, मरे पड़े हैं, उनका बिस्कुट भुजिया की ओर लुआ दो ना। भाई मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए। क्यों बिस्कुट भुजिया खाने तेरे घर खा ले। अब ये कल्चर, वही बात ना, इनेलो का ये कल्चर नहीं है। ये सोचते हैं कि हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को तो नेता बन जाएंगे, सोशल मीडिया पे चलेंगे, साथ मीडिया में भी डलवाएंगे कि फलाने नेता का फलाने गांव में चाय के प्रोग्राम थे। चाय तो भैया गांव में कदे ही कर लो, जो ये कर रहे हैं ना, ये हम ही चाहे कभी कर लो, लेकिन ये करना नहीं है। के बन गई भी जो मैं चाय पानी के प्रोग्राम कदे एमएलए तो ही बने को नहीं, बोले चाय पानी के प्रोग्राम। अरे चाय पानी सारा देश ही पी के सो है, हम नारे पी के सोए हो। ये जो पॉलिटिकल नीति है मशहूर होने की कि भाई फलाने नेता के तो उस फलाने गांव में भी चाय के प्रोग्राम थे, फलाने के भी थे, ये मेरे को ठीक नहीं। ये शोषण की नीति है। हम कोई वीआईपी नहीं है कि हमने लोग चौतरा पे बिठा के चाय पानी पियावें। हाँ, कभी इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उस टाइम वो होती है फॉर्मेलिटी, लेकिन ये भी क्यों जाके देश ने दुखी करा। लोगों का काम बहुत है। मैं असली बात बताऊँ आपको, आपके मंगाड़ी में ही मिलते हैं लोग। तो मैं तो देखो आमतौर पर मिलती हूँ लोगों से, एक साधारण जैसे राम रमैया होता है, लोग को मैं बोले आ जाए, अब फ़ोन कर देंगे, बोले थरगाम में आवांगे, इथाई में करियो 10-20 कट्ठे, बोले दुखी कर दिया, ही पानी लगा के आए थे, ये बिन के ओके बरो चाय पियाओ। तो ये जो चाय पानी के प्रोग्राम और ये करते हैं ना, लोग पीछे से इनको गालियाँ देते हैं, बोले कौन पी लिया, कदे कोई सा कह दे थरगाम में प्रोग्राम करना है, कदे कोई सा, बोली वही बात भाईचारा में लिहाज में करना भी पड़ जाए। बोलिए के सांग है, वोट किसी ने गिरना होगा वो गिर देगा। तो ये शोषण की, जनता को परेशान करने की जो ये राजनीति होती है, मेरे को ना तो निजी तौर पे पसंद। कदे जरूरत होगी उस दिन चाय पानी भी हो जाएंगे। अभी टाइम पड़े है, 5 साल क्यों देश ने दुखी करो किसी के भी। ठीक है, ब्याह शादी में जाए, दुख सुख में जाए, कन्यादान गा लाए, यही कर सकते हैं। अब एक इसमें बरवाड़ा हल्के में भी एक उठे नया नेता, उसने क्या है, बोले मैं वो करूँगा या करूँगी, महिला हो चाहे पुरुष हो, बोले हम ही क्या करेंगे कि महिलाओं को एक तो हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे। और बहुत बढ़िया बात, तीर्थ यात्रा ही 1 साल तक याद आई के मतलब लोग समझते नहीं है कि इन बातों को, भाई तीर्थ यात्रा करानी है तो वो अभी क्यों करानी है, और वो मतलब पिछले 10 साल से क्यों नहीं करवा रहे। और आप ये जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको एकदम के चा चढ़ गया। मैंने तो ऐसे ऐसे हालात देखे हैं भाई, इलेक्शन से 1 साल पहले वो शादियों में जाना शुरू कर देते हैं। शादियों में जाओ, बड़ी अच्छी बात है भाई, संगठन के लोग, भाईचारे के लोगों ने शादी में बुलाया, बहुत बढ़िया बात है। फ़ोटो भी खिंचाओ कि भाई मैं
एरिया में घूम रही हूँ या घूम रहा हूँ, लेकिन लिफाफा लेके जाएंगे यूं भाई अपना नाम छपवा के, और फोटो में या मतलब मीडिया में डालेंगे तो यूं छोड़ नहीं देते भाई ईशान कर दिया तेरे ब्याह में आके कन्यादान गाल के। अरे दान दिखाने की चीज़ हो के, बिल्कुल जी। मतलब इस हद तक अपना खुद का प्रचार करते हैं। और जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं। मैंने बताया ना कि जो सबसे सस्ती राजनीति कर रहे हैं ना वो सबसे ठीक बंदा है। अब भाजपा है ये हर जगह पर रखे है, पेट्रोल पंप पर जा लो तो मोदी, आटे के कट्टे पे मोदी। अब ये मैं तो शुरू से क्या करती मैं कहा इतना पैसा कहाँ से रहे, आज पोल खुल गई ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला निकल के आया है। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है, जो खामखा का खर्चा कर रहे हैं ना भाई, मैं जो यूं कहता है मैं सबसे बड़ा समाज सेवी हूँ, सबसे बड़ा चोर है। सच्चाई ये है, जो ठीक बंदा होगा ना वो नहीं करेगा इतनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो लूटना ही नहीं चाहता, ये चीज़ है। तो भाई जो इनेलो की नेत्री है अनुसुरा, उससे मुलाकात हुई, चर्चा हुई, और इनके जो निजी विचार थे आपने सुने हैं। और भाई इस तरह की जो नेता है जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है उसने भी एक बार मौका देना चाहिए। और जनता के बीच में अभी ये लोकसभा में भी आएंगी और विधानसभा की ये तैयारी कर रही हैं नड़वा हल्के से। तो वीडियो के एंड में स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।